मेरे मेरे विचार से तो 100% इसका फायदा होगा। और आपके विधानसभा से ही बात करते हैं तो फायदा होगा बीजेपी? बिल्कुल लगता है जरूर फायदा होगा। देखिए, ये बजट बड़ा बैलेंस्ड बजट है और प्रोग्रेसिव बजट है। और इस बजट से जो मिडिल क्लास को फ़ायदा होगा, और आप ये समझ सकते हैं कि शायद दिल्ली में करीबन 40% जो एम्प्लॉयमेंट है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की है। तो वोट तो सब इसको बीजेपी को मिलेगी, वोट तो बीजेपी को मिलेगी। तो भगवान ने चाहा तो बीजेपी की जीत होगी। जो कुछ होगा वो अगले साल ही होना है, इस साल नहीं होना है। इस इलेक्शन में कोई फायदा और नुकसान नहीं होने वाला जनता को। जो भी होगा अगले साल होगा। तो रही बात इसकी, जो सब लोग कह रहे हैं कि कुछ फायदा हो रहा है, तो होगा। केंद्र सरकार द्वारा बजट आ गई है और बजट में जो 12 लाख जीरो इंटरेस्ट की बात कही जा रही है उसको लेकर हर तरफ चर्चा है। क्योंकि हम दिल्ली में हैं, दिल्ली का यह वसंत कुंज इलाका है, पॉश इलाका है, यहाँ के निवासी हमारे साथ हैं। और इस बजट का क्या असर पड़ता है एक आम जीवन पे, आम लोगों पे, और क्या इसका कोई चुनावी फायदा भी मिल सकता है, इस बात को जानने के लिए हम आए हैं आज वसंत कुंज के इस क्षेत्र में। मैम ये बताइए, जो बजट आया है, सबसे पहले बजट कैसा लगा आपको? सर ऐसा है कि बजट, मैं एक शिक्षा निवृत्त अध्यापिका हूँ, और जैसे कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए मोदी जी ने जो एक स्वरनाद किया है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद मन से दूंगी। और हमारी वित्त मंत्री उनको भी लिए मैं श्रद्धेय नमन करती हूँ। और बीजेपी के जितने भी महामहिम हैं उन सब के लिए श्रद्धेय नमन कि इन्होंने जो एक बजट काल को दिया कि हमारे मध्यम वर्गीय पर, हमारे जैसे सेवानिवृत्त जो अध्यापक, उसमें जो बजट का 12,000 का जो 12 लाख का जो छोड़ा है उसके लिए हमें तो बेनिफिट है। हम तो बल्ले बल्ले करते हैं उनके लिए। और उनके लिए ये कहेंगे कि चपला सी चंचलता लेकर, 2 शब्द बोलना चाहूंगी मोदी जी के लिए। चपला सी चंचलता लेकर ले अंधड़ सी अटल उड़ान, सागर सी गहराई तुझमें भरा मोदी जी का यह अभियान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैम चलते चलते एक चीज ये भी बता दीजिए, क्या इसका फायदा, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं दिल्ली में, तो बीजेपी को हो सकती है क्या? बिल्कुल, मेरे विचार से तो 100% इसका फायदा होगा। और आपके विधानसभा से ही बात करते हैं तो फायदा होगा बीजेपी? बिल्कुल लगता है जरूर फायदा होगा। ठीक है, मैम ने बहुत साफ सुथरी बात कही, मोदी जी की तारीफ भी करी और तालियां बजा रही है। केंद्र सरकार द्वारा जो ये बजट आया है उस पे तालियां बजा रही है। एक और सर है, सर आप अपना नाम बता दीजिए। SK शर्मा नाम है मेरा, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा हूँ। सर बजट को लेके मेरा सवाल है, किस तरह का बजट रहा आपका? देखिए, ये बजट बड़ा बैलेंस्ड बजट है और प्रोग्रेसिव बजट है। और इस बजट से जो मिडिल क्लास को फ़ायदा होगा, और आप ये समझ सकते हैं कि शायद दिल्ली में करीबन 40% जो एम्प्लॉयमेंट है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की है, और वो मिडिल क्लास लेवल पे आते हैं। तो 12 लाख का जो एकदम से जंप जो बेनिफिट मिला है, नेचुरल है, उनकी पॉकेट में ज़्यादा पैसा जाएगा, खर्चा भी ज़्यादा कर सकेंगे, और इस खर्चे से मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। ना केवल उनकी अपनी सेविंग होगी, बल्कि जब वो खर्च करेंगे तो इससे इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो इंडिया प्रोग्रेस जो कर रहा है उसकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी। और फिर जो मोदी जी ने सेविंग, ये जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उन पे भी बड़ा ज़बरदस्त रिलीफ दिया है, और लेदर गुड्स पे रिलीफ दिया, बहुत सी ऐसी चीज़ों पे रिलीफ दिया है जिससे मिडिल क्लास को डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। और सर बजट पे आपने कह दिया चुनावी माहौल है, क्या इसका फायदा चुनाव में होगा? देखिए सर, जब मेरी जेब में पैसा आएगा तो जिसकी वजह से आया है मैं तो उसके गुणगान करूंगा, और नेचुरल मैं चाहूँगा कि ऐसे लोग दोबारा आएँ और ऐसे लोग ही सत्ता में रहें जो मिडिल क्लास का भला कर सके। क्योंकि मिडिल क्लास रीढ़ की हड्डी है किसी भी इकोनॉमी की। किसी भी इकोनॉमी को बनाने और बिगाड़ने में मिडिल क्लास का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये बजट का डेफिनेटली फ़ायदा होगा और होना भी चाहिए। देखिए, जनता है, इशारों में बता दी कि जिसके चलते उन्हें फायदा हुआ है, जाहिर है वो चाहेंगे सत्ता में आए और इनके लिए और भी अच्छे काम करें। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मैंसी शर्मा है। शर्मा जी, जो ये बजट आया है, पहले बजट पे आपका क्या ओपिनियन है? सर बजट बहुत अच्छा है, और इतना बजट आज़ादी के बाद पहली बार आया हुआ है। और इसमें मोदी जी ने 12 लाख का जो दिया है
वो बहुत ही अच्छा दिया है। तो बजट से सब लोअर स्टाफ मिडल सब खुश हैं। इसका सर विधानसभा चुनाव में फायदा होगा बीजेपी को? अब क्यों नहीं होगा फायदा? ऐसा भाई लोअर स्टाफ सब में फायदा हुआ है, तो वोट तो सब इसको बीजेपी को मिलेगी, वोट तो बीजेपी को मिलेगी। तो भगवान ने चाहे तो बीजेपी की जीत होगी। चलिए कुछ और लोग हैं। सर आपका नाम क्या है? ईश्वर सिंह, वाइस प्रेसिडेंट नर्मदा RWA। अच्छा सर, RWA से हैं, कई लोगों को रिप्रेजेंट भी करते हैं। जो ये बजट आया है सर, आइए मैं थोड़ा आप लोगों के साथ बैठ के बात करता हूँ। जो बजट आया है, ये बजट कैसा है आपके हिसाब से? ये देश के नागरिकों पे मुस्कान लाया है बजट, और पहली बार देश में ऐसा बजट आया है कि प्रत्येक नागरिक, गरीब, अमीर, मीडियम, सभी इस बजट को लेकर खुश है, क्योंकि सभी के घरों में बचत आएगी और सभी जो समृद्धि की तरफ जाएंगे इसमें। और प्रत्येक नागरिक बहुत ही खुश है। मोदी की बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं देश में, और आने वाले चुनाव में भी इसका बहुत असर होगा। पहली सरकार ऐसी आई है जो देश के नागरिकों के बारे में सोचा है। अब तक जो भी बजट आए हैं, इसमें सबसे बेस्ट बजट अब की बार आएगा। अच्छा सर, बजट को तो आपने बेहतर बना दिया, चुनाव में इसका बीजेपी को फायदा होगा ये भी बता दिया, लेकिन योजनाएं आम आदमी पार्टी भी लेके आ रही है चुनाव के समय में, तो भरोसा किस पे लग रहा है आप लोगों को? आम आदमी पार्टी झूठ का पुलंदा है। आम आदमी पार्टी ने सिवाय झूठ के कुछ नहीं किया, दिल्ली को गुमराह किया है, और उन्होंने केवल शोषण, भ्रष्टाचार, जिस बात को लेकर आए थे एक भी बात उन्होंने पूरी नहीं की, इसलिए उनके ऊपर से जनता का विश्वास उठ गया है। देखिए वसंत कुंज की जनता है, केंद्र सरकार का जो बजट था उस पे भरोसा है, और आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो उस पे नहीं है। सर आपका नाम क्या है सर? वैद सर, आप वसंत कुंज में रहते हैं, बजट कैसा है सर आपके हिसाब से? जो है वेरी कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल। लेकिन एक चीज है कि अगर वोटिंग के ऊपर उसको अगर आप टच करते हो, वसंत कुंज की वोटिंग को, तो देखा जाए तो वसंत कुंज जो है 39-38% वोटिंग होती है, इज नॉट 38 से ऊपर नहीं होती, तो कितना को इफेक्ट करेगा? हाँ ये जरूर है, नरेश जी जो MLA जो हैं वो इसमें आगे हैं, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा, उसका इम्पैक्ट ज्यादा। देखिए राजनीति का चुनाव का समय है, हमने बजट के बारे में पूछा, सर ने तुरंत बता दिया कि किसको कितना वोट मिलता है, कौन किधर आया, इसका फर्क पड़ेगा। सर तो क्या फायदा होगा इसको, बीजेपी को, इस बजट का सर? डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, बिल्कुल थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। जी जी सर, अब आपसे जानना चाहेंगे, जिस हिसाब से ये बजट आया है आपके नजरिए में क्या लगता है? आपसे यही कह सकता हूँ, मैं महाकुंभ के बारे में पूछे मैं बता दूंगा, बजट के बारे में इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने ज्यादा ना पढ़ा ना समझा। जो कुछ होगा वो अगले साल ही होना है, इस साल नहीं होना है। इस इलेक्शन में कोई फायदा और नुकसान नहीं होने वाला जनता को, जो भी होगा अगले साल होगा। तो रही बात इसकी, जो सब लोग कह रहे हैं कि कुछ फायदा हो रहा है, तो होगा। आपने दरअसल बजट को पूरा सुना नहीं है? सुना नहीं है ना समझा है सर, हमें टाइम ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। महाकुंभ में वापस आए और वही अभी काम। अच्छा महाकुंभ गए थे आप? जी सर। कैसा लगा वहाँ पे सर? सर व्यवस्था है बाहर के लोगों के लिए, अंदर सब VIPs के लिए व्यवस्था की हुई है। VIP अपनी मोटरसाइकिल में घूम रहा है, VIP अपनी मोटर कार में घूम रहा है, एक बाबा के साथ एक गाड़ी है और 2 गाड़ियां आगे पीछे घूम रही है, और जनता जो है धक्के खा रही है, पैदल चल रही है। 15-15, 20-20 किलोमीटर चला दिए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, और कोई व्यवस्था नहीं है। अंदर जो कि है, अंदर अच्छा है, टॉयलेट्स भी है, वहाँ लेडीज टॉयलेट्स थे। हमारे साथ एक ग्रुप चल रहा था, वो लेडीज परेशान थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि भाई कहीं टॉयलेट जाने दो, जनता लोकल जो रेजिडेंट्स हैं दे डिड नॉट अलाउ। बताओ लेडीज क्या करेगी? VIP कल्चर यानी आपके हिसाब से? वहाँ पर सब VIP का मामला था। वहाँ पे लोग अपनी कार से जो घूम पा रहे थे। वो 40 हेक्टेयर में यदि जो जगह है, तो आप समझ सकते हैं कि एक घाट से दूसरे घाट में जाने के लिए देयर आर डिफरेंट गेट्स। वो तो 2-2, 2.5 किलोमीटर चलना पड़ता था, और जो 15 से 20 किलोमीटर ऑलरेडी चल के आया हुआ है, वो कितना और चल पाएगा? तो मतलब अंदर अच्छा था, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए अंदर अच्छा है, लेकिन किसी आस्था के स्थल को सरकार झूठ बोलती है कि जी हमने फ्री में गाड़ी की व्यवस्था की हुई थी, हम 20 किलोमीटर पहले रोक देंगे और गाड़ी ले जाए। कोई गाड़ी नहीं थी, कोई वाहन नहीं था वहाँ पर। ई-रिक्शा वगैरह भी कुछ नहीं चल रहे थे, और जो भी चल रहे थे वो पैसा ले रहे थे और दबा के ले रहे थे। 10 रुपए की चीज 20 रुपए में मिल गई। किसी भी आस्था के स्थल पे VIP कल्चर ये बड़ा वो अच्छा नहीं लगता।
अग्रवाल सर है हमारे साथ। देखिए ये एक कार्यक्रम में मैं आया हूँ, यहाँ पे कई RW के लोग हैं और वसंत कुंज के लोग हैं। सर अच्छे समय पे आपसे मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो बजट पे बताइए सर, बजट कैसा है जो अभी आया है? नहीं, बजट तो इस बार अच्छा आया मिडिल क्लास के लिए। लेकिन जो हम लोगों ने एक बहुत पुरानी डिमांड है वो कभी इन्होंने पूरी नहीं करी। वो ये है कि इंस्टेड ऑफ अभी रिलीफ देने के, अगर यही पैसे हमारे पेंशन अकाउंट में हमें मिल जाते, लाइक जो हम टैक्स पे करते हैं उसका एक हमने सजेशन दिया है गवर्नमेंट को, लेकिन कभी इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया कि जितना भी कोई आदमी अपने 60 साल तक जो टैक्स पे करता है, चाहे GST चाहे इनकम टैक्स, उसके एक पॉइंट एलोकेट कर दिए जाएं, उस पैन कार्ड के ऊपर उसके पेंशन अकाउंट में डाल दिए जाएं, ताकि बाद में जब अगर ज़रूरत है, जब उसकी कमाई नहीं हो रही, तो उस पेंशन अकाउंट से उसको पैसे मिलते रहें, ताकि उसकी एक सीनियर सिटीजन वाला टाइम जो है वो एक सेफ निकले और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर ना आए। यानी रिटायरमेंट के समय में वो किसी पे डिपेंड ना रहे, उसके पास अपने पैसे वो हो जो उस समय इस्तेमाल कर सके। जो उसने नेशनल बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट किए, तो नेशन का भी तो फर्ज बनता है ना कि उसके बैड टाइम्स में वो सपोर्ट करे। तो वो एक सपोर्ट का पैकेज था। इससे क्या होता है कि टैक्स नेट बहुत बढ़ जाता है। आप गवर्नमेंट जॉब क्यों ढूंढ रहे हैं कि पेंशन होती है, सेफ्टी होती है। तो अगर आप कहो कि मैं टैक्स दूंगा तो आपको पेंशन मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली लोग उस तरफ टैक्स देने के रिजीम में आना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक प्रपोजल था जो, देखिए ये आम जनता है, बसंत कुंज की जनता है, पढ़ी लिखी जागरूक समझदार जनता है। ये सिर्फ फायदे या घाटे नहीं गिनती, ये देश को जो है ये एक मैसेज भी देते हैं, जो समाज को एक मैसेज देते हैं कि कैसे चीज़ें अच्छी की जा सके। तो सर चलिए ये तो बजट की बात हो गई। अब सर चुनावी माहौल है सर, इस बजट का फायदा क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी को होगा? लगता तो है होगा, लेकिन हमें सारी पार्टियों से एक ही शिकायत है कि सारे जने फ्री बीज और हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, वो तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अपना ये नहीं बता रहा कि ये पैसे दो, बांटो। लेकिन पहले ये तो ना हो कि 5 साल के बाद हम सोचे हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो फ्यूचर प्लान क्या है, कैसे दिल्ली जो है अर्न करेगी। मेरा एक ही पॉइंट है सभी से कि अगर गुड़गांव IT हब हो सकता हुआ, दिल्ली क्यों नहीं हुआ? इसका मेरे को आंसर दे दो, देन यू विल नो कि अगले 10 साल हमने क्या करना। ये कोई विजन दे ही नहीं रहा, विजन डॉक्यूमेंट है ही नहीं कि दिल्ली कैसे ग्रो करे। आपका इशारा मैं समझ गया। मुफ्त की सेवाएं देने से बेहतर है लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए और उसके लिए काम किया जाए। जी, उसमें एक सजेशन ये थी, जैसे आप 2100 रुपया एक लेडी को दे रहे हो, हर लेडी दीजिए, उसके साथ जोड़ दो 21 पेड़ वो मेंटेन करेगी। 21 पे 5 साल तक मेंटेन करें, हम 5 साल तक 2100 रुपया देंगे, तो ऑटोमेटिकली एक डिग्निफाइड लेबर हो गई। उसको भी ये लगेगा कि मैंने कुछ किया, और दिल्ली को भी कुछ मिलेगा, और अपने सोसाइटी को और अपने पर्यावरण को भी कुछ किया। दरअसल अग्रवाल सर जो है वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है, चाहे वो पानी हो, वृक्ष हो, इन सब चीज़ों के लिए काम करते हैं। और इन्होंने एक सजेशन दिया है जो बहुत ही सराहनीय और अच्छा भी है। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे सर बजट पे? पहले किस तरह का बजट लगा आपको, ये बताइए। मुझे लगा कि जो बजट अभी पेश किया गया है बहुत करेक्ट टाइम पर पेश किया गया है, क्योंकि जो मिडिल क्लास थी उसको अभी तक कोई भी प्रिविलेज नहीं मिली थी और वो डिससैटिस्फाइड थी, क्योंकि आप लोअर वर्क को कर रहे थे और हाईएस्ट वर्क को दे रहे थे। अब पहली बार उन्होंने मिडिल क्लास को कुछ टैक्स सेविंग्स स्कीम्स दी हैं जिससे उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि बहुत लोकप्रिय बजट है, इसका देश को बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा सर, बजट का फायदा तो होगा, और क्या चुनाव का मौसम है, विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो क्या इसका फायदा चुनाव में होगा? और आपके सीट पे जो मेहरौली विधानसभा है, देखो मैं तो यही कह सकता हूँ कि चुनाव पर बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं इस वक्त
एक तो पर्यावरण को देख रहे हैं, पानी बिजली को देख रहे हैं, और इकोनॉमिक सिचुएशन को देख रहे हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं बचते, 25% 30% टैक्स देके कुछ खर्चे के लिए बचता नहीं है। तो मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ कि लोग बहुत हैप्पी हैं इस चीज़ से कि लोग अब पहली बार बीजेपी ने जो बजट पेश किया है, पहली बार बहुत लोकप्रिय बजट है। ठीक है, तो देखिए चुनाव के आखिरी दौर में मिडिल क्लास के वोटों को साधने के लिए बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि जिस तरह से लोग इस बजट के बारे में बता रहे हैं, बसंत कुंज इलाके में काफी संख्या में यहाँ पे मिडिल क्लास लोग रहे हैं। लोगों का कहना है ये आजादी के बाद से आने वाला सबसे अच्छा बजट है। यानी बीजेपी चुनाव के समय में जो उनकी मंशा थी कि इस तरह के बजट ला करके कहीं ना कहीं उन्हें चुनावी फायदा मिलेगा, जमीन पे साफ दिख रहा है। जितने भी लोगों से हमने बात की, सभी लोग इस बजट की तारीफ कर रहे हैं और उनका भी कहना यही है कि इस बजट का असर विधानसभा चुनाव में साफ देखने को मिलेगा और फायदा बीजेपी को होगा। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।